जय गुरु जी संगत जी। महाराज जी का सत्संग शेयर करने लगे हैं। महाराज जी का अभी थोड़े दिन पहले हम डुगरी दरबार गए थे। वहाँ पर महाराज जी का स्वरूप पॉकेट स्वरूप मिला था। तो उसमें महाराज जी की काफ़ी थोड़ी बड़ी एज का स्वरूप था। तो उसमें महाराज जी के लिप्स बहुत रेड थे, बिल्कुल रेड रेड थे। तो जब घर लेके आई तो महाराज जी को देख के सलोनी बोली, क्या बात है गुरुजी, आपने अकेले अकेले गोला खाया है, मुझे नहीं खिलाया। तो जब ऐसे बेटी बोलती थी तो स्वरूप नीचे गिर जाता था। थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए। तो बेटी जब भी देखती थी गुरु महाराज को कहती थी, अच्छा महाराज जी आपने अकेले अकेले गोला खाया है, मुझे नहीं खिलाया। तो वो स्वरूप गिर जाता था। तो ऐसे करके जब एक दिन गिर गया तो बेटी कहती, गुरुजी कह रहे हैं तू अपने मोबाइल में रख ले मुझे। तो बेटी ने उठाया पॉकेट स्वरूप को और अपने मोबाइल में रख लिया। तो इसके बाद मैंने पुदीने की चटनी बांटी थी। तो मैंने बेटी को बोला, महाराज जी को पुदीने की चटनी साथ में देना खिचड़ी के, तो महाराज जी को भी देना। तो बेटी ने जब खिचड़ी देने लगी तो बेटी कहती, मम्मा मैंने तो चटनी जूठी कर दी, चम्मच से खा लिया नमक टेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बाद में चटनी देना, अभी मत देना। हमने नहीं दी चटनी और हम खाना वगैरह खा के बैठे। तो बेटी ने मोबाइल उठाया। तो मोबाइल के बैक साइड पे उसने पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था महाराज जी का। तो कहती, अच्छा पापा आपने गोला खाया है, मुझे नहीं खिलाया, अकेले अकेले खाया है। तो महाराज जी कहते, तूने भी तो अकेले अकेले चटनी खा ली है। अब इतनी हैरान हुई बेटी, इतनी हैरान हुई कि उस दिन से बेटी ने कहना ही छोड़ दिया कि आपने अकेले अकेले गोला खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा, फिर दूसरा सत्संग है। मैं करेले तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा। तो अभी जल्दी पेंट करवाया था तो हमने सोचा कि करेले तलते समय छिट्टा पड़ेंगे दीवार पे। तो मैंने प्लाई उठा के, जैसे ही प्लाई उठाई कि गैस के पीछे रख लूं तो महाराज जी ने आवाज दी, तेल डुल जाएगा तेरे ऊपर। तो मैंने हंस के बोला, कोई बात नहीं महाराज जी, ध्यान रखूंगी, ध्यान से करूंगी। हंस के बोली और बड़ी खुश होगी कि महाराज जी को कितनी फिक्र है। महाराज जी कहते तेल डुल जाएगा, पर महाराज जी का हुक्म था कि तू पलाई ना रख, तेल तेरे ऊपर डुल जाएगा। मैंने कहा मैं महाराज जी ध्यान से करूंगी, बस इतना कह के और पलाई रखी। जैसे ही मैंने 2 मिनट कढ़ाई हिलाई और पलाई मेरी तरफ पलट गई और कढ़ाई पलाई की तरफ पलट गई, यानी कि महाराज जी ने कढ़ाई दूसरी तरफ पलट दी और पलाई मेरे ऊपर पलट गई। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। और एक दिन क्या हुआ, बेटी इसको पढ़ रही थी, उसका पेपर था, सुबह सबमिट करवाना था। तो रात को पढ़ते पढ़ते उसको काफ़ी टाइम हो गया। उसने सोचा सोते समय में पानी पी के सोऊंगी, और वो सोने से पहले, पानी पीने से पहले ही सो गई। तो अब इसको रात को प्यास लगी है, वो क्या करे। फिर महाराज जी ने क्या किया, अब वो नींद में थी, उसकी आत्मा प्यास से तड़फ रही थी। अब महाराज जी ने अपने महाराज जी के पास डुगरी प्रसाद, डुगरी जल प्रसाद रखा था, डुगरी दरबार का जल प्रसाद रखा था। महाराज जी ने उसके बॉटल उठाई, उसके हाथ में दे दी और बेटी ने बॉटल की सेल तोड़ी और सोते सोते पी लिया। और सुबह हुई तो मैंने कहा, बेटा ये तो दरबार में महाराज जी के रखा था जल प्रसाद, तुम्हारे पास कैसे आया। कहती, मम्मी रात को मैं सोते सोते, मैं नींद में ही प्यास लग रही थी मुझे और पानी ढूंढ रही थी, और महाराज जी ने मुझे जैसे ही दिया मैंने पी लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कितना बच्चों को प्यार करते हैं महाराज जी, कितना प्यार करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला मांगती गुरु जी, सत्य मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।